नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपका गैस चूल्हा बर्तन काले करता है या फिर जाम हो जाता है, बहुत टाइट ऑन या ऑफ होता है, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी को उबाल लेना है। उसको जब तक उबालना है हमने जब तक वो अच्छी तरह से उबल ना जाए, जैसा कि हमने स्क्रीन में दिखाया गया है वीडियो में। जैसे अभी पानी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से उबालना। देखो अब कैसे बिल्कुल अच्छी तरह से उबल रहा है। इसको उबाल के फिर हम गैस से उतारेंगे इसको। अब हम दोस्तों सिलेंडर को ऊपर से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जो ये रेगुलेटर होता है हम इसको निकाल देंगे। दोस्तों, इसको निकालना बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और अब हम जौन सा हमारा जो चूल्हा हमारा बर्तन काले कर रहा था या बिल्कुल ही जाम हो गया था, उसको खोल लेंगे। यहाँ पे दो नट होते हैं, इनको खोल लेंगे। ये कई बार दोस्तों जाम इसलिए हो जाता है, कई बार इसमें डस्ट फंस जाती है। डस्ट फंसने के कारण यह जाम भी हो जाता है। बहुत टाइट खुलता है और बंद होता है, ऑन ऑफ बहुत ही टाइट हो जाता है कई बार तो, क्योंकि सर्विस काफ़ी दिन हो जाते हैं सर्विस होते होते इसकी, तो इसलिए ये बिल्कुल जाम हो जाता है और बर्तन भी काले करने लग जाता है। और बर्तन आप जब देखेंगे इसे उतार के, तो बर्तन बिल्कुल पीले पीले या ब्लैक करने लग जाता है बर्तनों को। इसको एक तो खुलेगा नहीं। अब हमें इसके लिए हमने दोनों के दोनों चूल्हे को खोलना पड़ेगा। दो नट इधर हैं, दो नट दूसरी तरफ है। हमारे इसमें छोटा चूल्हा है जो, इसमें दिक्कत हो गई थी। ये जो है बर्तन को काले करने लग गया था। तो अब इसको खोल रहे हैं हम। दोनों साइड से खोलना पड़ेगा ये, क्योंकि हमने ये जो हमारी ब्रास गैस कुक है ना, ये इसमें दिक्कत आ जाती है दोस्तों। इसलिए ये छोटे वाली को खोलने के लिए दोनों को ही खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी हमारी जो ये गैस की पाइप है ना लोहे वाली, ये निकलेगी। इसको निकाल के अब हम जिस हमारे गैस ब्रास है जो इसके अंदर दिक्कत थी ना, इसको हम खोल लेंगे। जो हमारा ये ऑन ऑफ का बटन होता है ना, जो ये वाला, इसके अंदर एक छोटा सा नट होता है। 2-3 पार्ट निकलेंगे इसके अंदर से, इनको हमने निकाल लेना है। ये ना उसी के कारण जाम होता है, ये देखिए। और अब जो हमने गर्म पानी किया था उसके अंदर डाल देंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ चिकनाई वगैरह भी बढ़ जाती है। गैस है, उसके अंदर तेल वगैरह भी बाहर आ जाता है कई बार, तो इसलिए जो गर्म पानी के अंदर कुछ सर्फ डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं वो डाल लेते हैं। ये सुई है दोस्तों, अगर आपके पास छोटी सुई जो टेलर रखते हैं वो है, या फिर बिल्कुल पतली सुई होनी चाहिए, या फिर एक स्टॉप पिन होती है। पहले जो स्टॉप होते थे हमारे पास, वो स्टॉप की पिन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये ब्रास है गैस ब्रास, इसके अंदर मारनी पड़ती है इसको खोलने के लिए। अब हमने एक सूखा कपड़ा, सूती कपड़ा लिया है और इसको इस पेचकस की द्वारा इसके अंदर से बिल्कुल इसकी डस्ट को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको 2-3 बार इसके अंदर इस कपड़े को बिल्कुल डाल के दोबारा चारों ओर घुमा के अच्छी तरह से साफ़ करेंगे हम। अच्छी तरह से साफ़ होगा तभी हमारा ये जो बर्तन काले करता है वो ठीक होगा। नहीं तो थोड़ी सी भी दोस्तों रह गई ना डस्ट, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी इसकी।
जितना साफ़ होगा उतना ही गैस बिल्कुल ब्लू आएगी, ब्लू गैस आएगी अच्छी तरह से। अगर हमारा अंदर इसके अंदर कुछ फंस जाता ना कचरा वगैरह तो पीली पीली गैस आने लग जाती है दोस्तों। ये अभी सुई है ना दोस्तों, जो ब्रास है हमारी, इसके अंदर जो छोटा सा छेद होता है जिसमें मक्खी भी बोल देते हैं देसी भाषा में, इसके अंदर मारेंगे इसको, ठीक है। और इसके अंदर मार के इसमें कुछ कचरा फंस जाता है कई बार, इसलिए काला करता है वो बर्तन। अब हम इसमें देखो ये सुई बिल्कुल चली गई अंदर, टाइट नहीं जानी चाहिए, सुई बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर आसानी से फंस जाए, अंदर बाहर आसानी से हो इसके अंदर, ऐसे करना हमने। ये अब बिल्कुल खुल गया है इसका छेद। अब हम जो इसके पार्ट निकले थे ब्रास के अंदर से, गैस ब्रास के अंदर से, वो हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे दोस्तों। कोई ब्रश वगैरह लेके और डिटर्जेंट लगा के, या फिर आपके पास कोई लिक्विड जैसे हम डेटॉल सोप है लिक्विड, कोई भी ले सकते हैं, उसको ब्रश के लगा के अच्छी तरह से इसकी चिकनाई वगैरह साफ़ कर लें दोस्तों। इनके अंदर भी काफ़ी जमा होती है, इनको साफ़ करके बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करने हैं ये, क्योंकि वो तो हमने कर लिया था ब्रश, तो ये ब्रश का इंटरनल पार्ट है। और साफ़ करके हमने इसको धूप में रखना है, कम से कम 15-20 मिनट तक धूप में रखना है दोस्तों, ठीक है जी। ये 15-20 मिनट धूप में रखने के बाद दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार बीच में झड़काना भी इसको, क्योंकि इसके अंदर कुछ पानी जमा हो जाता है, वो बिल्कुल बाहर निकल आएगा। फिर दोबारा फिर रखना धूप में दोस्तों। 15 मिनट हमारे हो गए हैं धूप में इसको रखे हुए। अब इनको कपड़े से पोंछ के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये 4 चीज़ निकली थी ब्रश के अंदर से हमारी, और अब हम इनको साफ़ करके अच्छी तरह से दोबारा से फिट करेंगे उसके अंदर। ये दोस्तों ये जो है ना हमारे एक इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो 4 निकले थे, एक ये स्प्रिंग था और एक नट था छोटा सा, और एक इसको टाइट करने के लिए, अभी ये आपके लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये टाइट करने के लिए होता है। ये स्प्रिंग जिसके अंदर डला है, इसको हमने, इसके अंदर भी एक छेद होता है, अगर आपके पास टॉप की पिन है वो ही जाएगी इसके अंदर, तो और कोई नहीं जाएगी। या फिर कोई बिल्कुल छोटी सी कोई सुराख कर दे, कोई सीख वगैरह हो बिल्कुल पतली सी जो इसके अंदर छेद कर दे, वो उससे काम हो सकता है। तो दोस्तों जो ये छेद है ना, इसको हमने खोलना है, तो तभी हमारी जो गैस है अच्छी आएगी इससे भी। और ये है ग्रीस हमने जो ब्रश का अंदर का पार्ट है, जो मूविंग पार्ट होता है, उसके ऊपर लगाना है बिल्कुल चारों तरफ। वो उस छेद को छोड़कर, उस छेद के ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो दोबारा से बर्तन काले हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी है, ये छेद रुक जाता है, इसके अंदर डस्ट वगैरह घुस जाती है। और इसके हमने बिल्कुल चारों तरफ लगा दिया है ग्रीस, और ग्रीस लगाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ घूमेगा। दोबारा से इसके अंदर फिट करेंगे हम। ये पार्ट हमने डाल दिया है, इसका स्प्रिंग और फिर इसका नट टाइट करने के लिए। अब हम इसको गैस ब्रश के अंदर डाल के, और एक जो ये छोटा सा नट था जो बाहर निकला था, उसको बिल्कुल टाइट करेंगे, अच्छी तरह से टाइट करना, ढीला नहीं छोड़ना है। अगर ढीला छूट गया तो बाद में दिक्कत कर सकता है। ये क्या पता गैस हमारा चल रहा हो, उस टाइम निकल के पड़ जाए और सारी की सारी गैस बाहर निकल जाए, और क्या पता उस टाइम दूसरा चूल्हा ऑन हो आपका, और उस टाइम विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइट करें, अच्छा टाइट करें, ताकि ये खुल ना जाए। इसको अच्छी तरह से टाइट करके अब हम इसको देखें, हाथ से ही बिल्कुल
बटन भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, हाथ से ही बिल्कुल स्मूथ घूमेगा ये। अब इसके अंदर कोई टाइटनेस नहीं है, सारा कचरा निकल गया है इसका, और बिल्कुल ग्रीस लगाने के बाद बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। अब हम इसको दोबारा से इसको फिट कर देंगे। जो ये बड़ा चूल्हा था हमारा, इसको पहले टाइट, हर एक चीज़ हमें जैसे खोली थी ना, वैसे ही हर चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल ली थी, कहाँ पे वार्सल लगी हुई थी छोटी छोटी, तो ये टाइट करके रखनी है। कुछ भी चीज़, ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट, यू नो, यू बेटर अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये बिल्कुल टाइट करके, और ये वाले इसके ऊपर ऑन एंड ऑफ सिम लिखे होते हैं स्टील की प्लेट के ऊपर। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने ये देखना है हमारा ऑन और सिम और ऑफ किस तरफ है, उस तरह से ये प्लेट हमने अप्लाई करनी है दोबारा से। जैसे ऑन हमारा ऊपर की तरफ होता है, ऑफ हमारा राइट साइड होता है, और सिम जो होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड होता है। और जैसा आपके चूल्हों में जैसा भी हो, वैसे आप खोलते टाइम और दोबारा लगाते टाइम ध्यान से देख लेना। और इनको हम अब प्लेट को ऐसे एडजस्ट करके, जो हमारे लास्ट के दोनों नट थे, इनको भी हमने टाइट करना है। जो ये नट हैं, इनमें कई बार ऐसा हो जाता है, कोई लूज हो जाते हैं। ये भी लूज होने के कारण हमारा जो ये चूल्हा है हिलने लग जाता है, जिससे जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, और डर रहेगा वो ठीक नहीं होता है। हमने ढीला नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब हम इन दोनों को टाइट करके देखना है हमारा टाइट ठीक हुआ या नहीं हुआ। और ये रख के अब हमने इसको दोबारा से फिट कर दिया है। और अब हम जो इसका ये बटन होता है ऑन ऑफ का, सिम का, इसको हम डालेंगे। ये कई बार इसका नट वगैरह खो जाता है, तो ये सारा 10-15 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। और देखेंगे कहीं से गैस की लीकेज तो नहीं आ रही है। कई बार गैस की ज़्यादा लीकेज है तो सुनाई दे जाती है, कम है तो बदबू भी आ जाती है। तो अगर आपने अच्छी तरह से टाइट किया है तो कोई भी बदबू वगैरह नहीं आएगी, ना कोई गैस की आवाज़ आएगी। अब हम चला के देखेंगे इनको कि गैस हमारी कैसी आ रही है। देखो दोस्तों, बिल्कुल ब्लू कलर में गैस आ रही है। दोनों में ये बड़ा था, ये तो पहले ही ठीक था, और ये अभी ठीक किया है। ब्लू आ रही है, बिल्कुल ब्लू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, रिज़ल्ट आप खुद बताना।